सीरीज यस एक। सर। अच्छा, तो कल हमने ये सलीम ये टेबल्स पढ़े थे, मैंने पढ़ाए थे, आपने रिकॉर्डिंग से आपको ये टेबल पढ़ाए, एक टेबल। अब आप हम आगे बढ़ेंगे, ये देखो। तो अब इस लेक्चर के लिए आपको चाहिए गेडूल्ड, यानी सब्र चाहिए। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, सब्र के साथ काम करना और ध्यान से सुनना। अच्छा, ये नोमिनेटिव जो होते हैं ना, ये उस्मान को समझ आएगा। ये लेक्चर में अगली एक हल्का सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ। ये लेक्चर पढ़े हम 4 केसेस के बारे में। 4 केसेस होते हैं, नोमिनेटिव, दाटिव, अक्कुसाटिव और दाटिव, और एक और होता है गेनेटिव। लेकिन गेनेटिव का जिक्र A1 में नहीं, तो इसको हम स्किप करते हैं। ये नोमिना 21 नोमिनेटिव, ये हमने पढ़ा इश दो ए या जी एस वी या जी, ये पर्सनल प्रोनोमन, ये होते हैं नोमिनेटिव। लो, ये तो हमारा मसला हल हो गया, ये एक केस तो हमारा हल हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको। लो जी, ये जो है ना, पहली इसकी प्रॉपर्टी ये है। अब देखो, नोमिनेटिव इज ऑल सब्जेक्ट, यानी ये मेन पर्सन होते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वो, आप तुम लोग, मेन पर्सन जो होते हैं, ये ऑल नॉमिनेटिव होते हैं। लो जी, ये पहला केस है, ये इसकी एक पहली प्रॉपर्टी है। एक बात तो ये होगी, ये ऑल सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 2 इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ऑक्कोजेटिव। जो टेबल दूसरा टेबल तो याद किया है ना उस्मान, वो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अलीम। ऑलवेज ऑक्कोजेटिव इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, यानी कि ये चीज़ें जो होती हैं ना, थिंग्स जो होती हैं, ऑब्जेक्ट, ये ऑक्कोजेटिव होते हैं। कैसे? मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, फॉर एग्जांपल, दू, ये तो हो गया नोमिनेटिव। दू श्राइस्ट, तुम लिखते हो, ये कंजुगेट दू के साथ। आइनन ब्रीफ, ब्रीफ का आर्टिकल जो होता है वो दिया होता है, दिया ब्रीफ। ठीक है। और अब उस्मान तुम्हें तो याद है, अली तुम्हें ही पता, टेबल उस्मान याद है, ब्रीफ से आर्टिकल दिया है। और टेबल आइन का ऑपोजिटिव क्या होता है? जो आइन जो दिया है उसका होता है, उसका ऑपोजिटिव क्या होता है? आईना होता है कि नहीं होता? क्यों भी उस्मान, याद आया? क्यों उस्मान? उस्मान नहीं है, उस्मान वो अभी नहीं। नहीं। लो जी, अब क्या करें? अब तो इंटरनेट आ गया, स्क्रीन जो है ना हैंग हो गई, फिर अब लीव ठीक है, करके अब दोबारा देख रहे हो, ज्वाइन किया। अब देख रहे हो। जी जी सर। अच्छा, अब देखो, बात यह करें कि जो है ना, ये कि जो मेन पर्सन होते हैं, जो कि मैं, तुम, जो है, ये नोमिनेटिव होते हैं। ठीक है। ये तो मसला हमारा हल हो गया एक केस का। दूसरे जो है ऑक्यूजेटिव, जो है ना, ये ऑलवेज ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑलवेज ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि देखो ये सेंटेंस है, तू श्राइब्स einen Brief, ein Brief, ब्रीफ क्या? ये ऑब्जेक्ट है, ये थिंग है, ये ऑक्यूजेटिव है। अब टेबल तुम्हें याद है, ऑक्यूजेट दे, इसका आर्टिकल दे होता है। और टेबल तुम्हें याद है, आइन का ऑक्यूजेटिव क्या था? दे वाले का आइन था। जी क्यों? सर, आइनन। आइन, तो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट के साथ आईना आ गया, आ गया ना? जी जी सर। ये आईना है। अभी मैं अली को दिखाता हूँ टेबल, रुक जाओ। अब ये देखो, मैं, ये डाटिव जो है ना, ये ह्यूमन होते हैं, डाटिव ह्यूमन। अभी देखो, मैं लिखता हूँ तुम्हें, ये मैं इलेक्ट्रिक किसको लिख रहा हूँ? तुम्हें लिख रहा हूँ। और तुम एक ह्यूमन हो ना? क्यों भी उस्मान अली, तुम ह्यूमन हो क्या जी नहीं? सर। तो इससे ये क्या है, डाटिव जो है ये ह्यूमन होते हैं। ठीक है। एक ब्रीफ, ये ब्रीफ है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपको आ गया ना? आ गया ना? क्या उस्मान, तुम ये समझ जी सर। सकते हो? और हमने ये जो एग्जांपल देखी, वी गेट दिस दिया, मैंने कहा था मी गेट मेरा हाल, ठीक है, मैंने कहा था वी गेट दिस ईम, मैंने कहा ईम गेट दिस को। तो ये जो क्या, ये भी तो ह्यूमन ही है, ये ह्यूमन ही है, ये सारे ह्यूमन है कि नहीं है? ह्यूमन है ना? जी जी। हैं? तो इसलिए, इससे समझ लो, ये अक्यूजेटिव जो है ये ऑब्जेक्ट होते हैं, और डाटिव जो है ये ह्यूमन होते हैं। अब देखो, जो अक्यूजेटिव जो है ना, ये सम केसेस में बहुत ह्यूमन भी होते हैं और थिंग्स भी होती हैं। कैसे? मैं दिखाता हूँ। ये जो मिशन है, मिस करना, आई मिस यू, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। फेमिशन की कंजुगेशन और इश्क क्या होती है? क्यों भी अलीम?
फेमिनिज्म क्या जो इसका क्या होगी? हाँ, क्या आती है तुम्हारा? इख के साथ हाँ, वर्मिस से या इश फेमिनिस्ट से। अच्छा, इश फेमिनिस्ट से दिश, ये आपको वाला वाला है। लेकिन ये इश फेमिनिस्ट से दिश होता है। ठीक है, दिश तो दो का आकुजाटिव है। ये उस्मान की बात है, क्यों भी उस्मान टेबल याद है ना? इश फेमिनिस्ट से दिश होता है। ये आकुजाटिव है। आई मिस यू, ये दिश है। ठीक है, तुम तो एक ह्यूमन हो। इस फिल्म से दिया आना चाहिए। मैंने अभी कहा कि दाटिव ह्यूमन होते हैं। ये इस फिल्म से रूल के मुताबिक तो इस फिल्म से दिया आना चाहिए, क्यों भी उस्मान? लेकिन इस फिल्म से बिल्कुल सर। हाँ, इस फिल्म से दिशा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फेमिनिज्म दोनों होते हैं। ऑक्यूलेटिव भी होता है और डांटी भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाज़ औक़ात तुम अपनी स्पेशल चेयर को मिस करते हो, अपनी गाड़ी को मिस करते हो, और तुम थिंग्स को मिस करते हो कि नहीं करते? अब समझे ना तुम? समझे ना? तो जी बाज़ औक़ात थिंग्स को मिस भी करते हो, तुम ह्यूमंस को मिस भी करते हो। ऐसे ही है ना? ये बाज़ औक़ात ऑक्यूलेटिव ह्यूमंस भी होते हैं और थिंग्स भी होते हैं। समझे बात? अच्छा, उसके बाद क्या है? डांकन। अब तुम ये बताओ, अलीम और उस्मान गवाह के, क्या तुम एक कंप्यूटर को थैंक्स करते हो या एक ह्यूमन को थैंक्स करते हो? ह्यूमन। तो आई थैंक यू क्या बनेगा? इस डांकन की इसका थैंक यू कॉन्जुगेशन क्या होगा डांकन की? इस डांके। और दो का डाटिव? दो का डिश। दो का डाटिव क्या? डंकन नहीं, दो का डाटिव। ये उस्मान को बदल क्यों टेबल याद किए हैं क्या भाई? दो का डाटिव दो डिश दिए। दिया। दिया होता है, इस टांगे दिया आगे क्यों है? ठीक है, यानी ये दांकर वर्ड डाटी वाला है। ठीक है, इस टांगे दिया ह्यूमन को थैंक्स करना। ठीक है, और एक और बात है, ये आप बताओ, पूरी जर्मन लैंग्वेज में जस्ट 40 to 45 वर्ब में जस्ट जो डाटी वाले हैं, बाकी सारे 90% वर्ब वो ऑक्वाटी वाले हैं। अब मैं आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब भाई दूसरा अली ये देखो, ये दूसरा टेबल है। ये दूसरे, यानी कि दया दी दस में पढ़े हैं, इनके भी अकुलेटिव डाटी है। दी दया दस दस दे। अच्छा, ये दूसरा टेबल ये भी याद करना है, जो अभी उस्मान ने किया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ये देखो, फेमिनिस्ट हमने पढ़ लिया, तंकन में पढ़ लिया। ब्राउखन, ब्राउखन क्या है? नीड होना। ठीक है, तो ये देखो, इश गेबे, गेबे क्या है? गेबे दिया आइनन खुली। खुली क्या है? कोका शराइबा वाल पॉइंट। और ये एक ऑब्जेक्ट है कि ह्यूमन है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ये आपको आ गया ना? क्या भाई उस्मान? इसका आर्टिकल दया, और दया का आईने का, आइन का ऑक्सीडेटिव क्या होता है? आईना। आइन, ये ऑक्सीडेटिव आ गया। और ये ह्यूमन, यानी कि तुम्हें देता हूँ, तुम क्या हो? एक ह्यूमन हो ना? ठीक है, जी सर। तो ये देखो, ये मैंने कहा था ना कि ये दया दी दस जो है ना, ये लिखने के काम आते हैं। और ये लिखने वाला हमारा एक लेक्चर है। इसकी वजह आयन खुली, मैं तुम्हें खुली देता हूँ। नेक्स्ट क्या? एस इस आयन खुली, इट इज अ बॉल पॉइंट। यहाँ पे ये बॉल पॉइंट, लेकिन ये नॉमिनेटिव वाला है, इसमें आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है, ये जाइन वर्ब है, ये सिर्फ जाइन का है। ठीक है, हाँ ये बोलो। इस एक देर खुली क्यों नहीं आया, ये हालांकि ये नॉमिनेटिव है। मैं बताता हूँ देखो क्यों नहीं है। अगर तुम कहो ना कि ये जो ये कुली है, अगर मैं कहूँ जी कि भाई मेरी कुली कहाँ है, मेरी कुली कहाँ है, मेरी वॉल पे, तो तुम अगर मुझे पकड़ो ना, भाई ये है कुली, ये एग्जैक्ट ये कुली, तो फिर दस इज दिया कुली। ऐसे देख कि तो एग्जैक्टली इस कुली की बात हुई जो अलीम ने बताया। डेफिनेट बात की थी अलीम, याद है अलीम? हाँ डेफिनेट, ठीक है सर, ठीक। हाँ हाँ, अगर तो यानी कि अच्छी आंखों है कि इट इज अपेन, अपेन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो जनाब, अच्छा ये देखो, आई नीड, ये है आई नीड अवन।
आई नीड अब इश ब्राउक आइनन को, ये कोई ऑक्यूजेटिव है कि नहीं है, कुल एक बॉल पॉइंट है। अगर मैं कहूँ मुझे एग्जैक्ट ये खुली चाहिए, क्या वो आएगा, इश ब्राउक देन खुली, क्योंकि दे का ऑक्यूजेटिव देन है। ये अभी ये देखो, दे का ऑक्यूजेटिव देन है, ठीक है। कि मुझे अगर कहूँ ना कि मुझे एग्जैक्ट ये खुली चाहिए, तो दे का ऑक्यूजेटिव देन आएगा, ठीक है ना। अच्छा अलीम, आई थिंक क्या बात हुई, अच्छा तुम टेस्ट देना है, तो भाई ये टेस्ट में नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये एक और टेबल है जो इसकी हम और बात कर रहे थे ना अलीम, आइन आइन आइन, ये आइन दिया कुछ वगैरह है, ये आइन दी कुछ वगैरह है, ये आइन 10 कुछ वगैरह है। ये टेबल, ये भी टेबल है, ये 3 टेबल जो मैंने कल बताए थे इनको, और ये आपने भी याद करने हैं, ठीक है ना अलीम। ठीक, अच्छा नहीं उसके ये बाद A1 में आते नहीं ये ये एग्जाम? एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं। अच्छा ओके, तो ये A2 के होते हैं? A2 में इसकी और ज़्यादा समझ आती है, ये लिखने के काम आते हैं, एग्जाम में फिर भी नहीं आते ये लिखे सेंटेंस बनाने के काम आते हैं, ठीक है। दस इज आई हुंड, ठीक। इट इज आ हुंड, ये हुंड एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ नोमिनेटिव क्यों है कि जाइन वर्ब की वजह से। आगे देखो, दस से आईने फ्राउ, ये आईने फ्राउ क्यों है, क्योंकि इसका आर्टिकल दी है, ये आईने का आईने रहेगा। ये देखो आईने की ये दी, ठीक है, आईने नोमिनेटिव है, ये जाइन वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जैसे आइन आउट हो, आउट का आर्टिकल 10, ये देखो आइन, ये आइन नोमिनेटिव है, आइन रहेगा। ओके, उसके बाद क्या है, ये देखो, इशहाब आइन हुंड, आई हैव अ डॉग, यहाँ पे हुंड के साथ ऑक्यूजेटिव है, क्योंकि दया है, ये हुंड ऑब्जेक्ट के साथ ऑक्यूजेटिव होता है, ये ऑक्यूजेटिव है। इशहाब आइन कुली, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऑक्यूजेटिव है, ये आइन है, ठीक है। ओके, आई हैव अ वन पॉइंट। अब देखो, मैं तुम्हें देता हूँ एक डॉग, ये देखो ये आ गया है नॉमिनेटिव, ये हो गया कंजुगेशन, ये आ गया ह्यूमन, तुम्हें देता, तुम एक ह्यूमन हो, एक डॉग ये ऑब्जेक्ट के साथ आ गया ऑक्यूजेटिव। क्यों भी, ये सारा सेंटेंस समझ गए हो ना अलीम और उस्मान। ये मेन पर्सन आ गया नोमिनेटिव, ये वर्ब की कंजुगेशन है, ये ह्यूमन आ गया डाटिव, और ये आ गया है डॉग और ऑक्यूजेटिव। क्यों भाई, समझ गए। यस सर। आप देखो आगे, इसके पे दिया आई बुक, मैं देता हूँ तुम्हें एक बुक, बुक का आर्टिकल 10, और आइन का जो है 10 का ऑक्यूजेटिव भी 10 ही होता है, इसलिए आइन का आइन नहीं आया। ओके, अब देखो, अब होलन रिसीव करना, रिसीव ये अपोजिटिव वाला है। देखो, मैं तुम्हें रिसीव करूँगा, तुम एक ह्यूमन हो, यहाँ पे इश होल, ये देखो इश होल है दिश, अब टूट के एंड पे आ गया, टूटे वाला एक हमारा आएगा, तो यहाँ पे तुम्हें रिसीव करूँगा, तुम एक ह्यूमन हो, यहाँ पे दिए नहीं आएगा, दिश आएगा, क्यों, क्योंकि बात का तुम किसी चीज़ को, पार्सल को, वो एक पार्सल को रिसीव भी करते हो, या आप बोलेंगे मुझे रिसीव करना, पार्सल को रिसीव भी करते हो, किसी चीज़ को रिसीव करते हो, कंप्यूटर को, किसी चीज़ को भी रिसीव करते हो, कंप्यूटर को रिसीव करते हो, स्टूल को, चेयर को रिसीव, कोई भी चीज़। इसलिए ये मैंने अभी आपको बताया, आपको जो है जो सम टाइम ह्यूमन भी होते हैं, थिंग्स भी होते हैं, यानी ये वर्ब जो है ये ऑक्यूजेटिव वाला भी है और डाटिव वाला भी है, ठीक है। ये ऑक्यूजेटिव वाला, डाटिव वाला नहीं, ये ऑक्यूजेटिव वाला भी है। ओके, इस टांके दिया, ये टांके ये डाटिव वाला वर्ब है, ये दिया आ गया, और ये इनन आ गया। ओके, इस शुरू में दिश अन, आई कॉल यू, तुम एक ह्यूमन हो, लेकिन सम टाइम तुम एक टैक्सी को कॉल भी करते हो, और टैक्सी एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये ऑक्यूजेटिव वाला वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद देखो जनाब, डाटिव, डाटिव जो है ना, ये सिर्फ यही सिचुएशन नहीं है, डाटिव सेंटेंस में दो जगहों पे और आता है, जैसे कि वो की जो एक सेंटेंस में वो की कंडीशन है, या सेंटेंस में वन की कंडीशन है, वो या वन। जैसे कि अब हम देखते हैं सेंटेंस, देखो ये पूरा सेंटेंस पढ़ा ली, One
gehst du einkaufen? इसका मतलब क्या हो गया? When you will go for shopping? या व्हेन यू विल गो शॉपिंग, यानी कि इस सेंटेंस में वन की कंडीशन आई है कि नहीं आई? कब जाओगे तुम शॉपिंग करने? अब इसका हाँ जी। आंसर बड़ा भाई उस्मान। Ich gehe am Samstag einkaufen. हाँ, क्या मतलब है इसका? मैं हफ्ते के दिन शॉपिंग पर जाऊं। हाँ, अब मैं हफ्ते को शॉपिंग जाऊंगा। पहले पूछा जी अली ने तुम कब शॉपिंग जाओगे, उससे फिर उस्मान ने कहा मैं हफ्ते को शॉपिंग जाऊंगा। अब इस सेंटेंस में डाटिव कौन सा है? इस सेंटेंस में डाटिव है ये अम। कैसे? अब देखो, इंग्लिश में तो हम कहते हैं आई गो ऑन सैटरडे शॉपिंग, ठीक है, ऑन सैटरडे। असल में ये जो है ना, ओहो, असल में ये जो प्रपोजिशन है ना, ये है अन, अन, ठीक है। और हमने पढ़ा है जमस्टा का आर्टिकल क्या होता है? क्या होता है? दी दे दस। हाँ, क्या होता है? क्या होता है, क्या था? किसके हाँ, किसके सर? जमस्टा का, ये जमस्टा का, जमस्टा का आर्टिकल क्या होता है? क्या है वो? Der दिया होता है। हर हफ्ते के दिन का आर्टिकल दिया होता है, ठीक है, ये दिया लगा दिया है। और क्योंकि इसमें वन की कंडीशन आ गई और ये डाटी हो जाएगा। और दिया का डाटी क्या होता है? अभी उस्मान टेबल याद है ना? दिया का डाटी क्या होता है? ये देखो भाई, ये देखो, सॉरी, ये देखो, ये डाटी, देम देम, देम देम देम, बिल्कुल। तो देम। यहाँ पे हम लगाएंगे देम, क्योंकि ये डाटी में कन्वर्ट हो जाएगा वन कंडीशन की वजह से, देम। तो तुम ये लोग ये भी लगा सकते हो, इश्क अनदेम जमसा einkaufen। लेकिन जमा ने क्या किया, उन्होंने इसका देम का डे ख़त्म किया और अन का अन ख़त्म किया, तो ये मिला दिया अम, ठीक है। इस तरह बनाइए अम, समझ आई? इश्क अम जमसा einkaufen, क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद है वो की कंडीशन। अब देखो, वो इस शुभम, शुभम में इंडिया का सुना था एक, शुभम कहाँ है? अब ये सवाल पूछा है इसने। हम कहेंगे जी फॉर एग्जाम्पल, शुभम इज इन देयर स्कूल, शुभम स्कूल में है। अब यहाँ पे क्या लिखे? स्कूल का आर्टिकल क्या है? दी का डाटी क्या है? दिया, ठीक है। इन देयर स्कूल, स्कूल में, स्कूल से वो कहीं भागता है या इधर से उधर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, वो स्कूल के अंदर है, एक रूम से दूसरे में जा रहा है, लेकिन स्कूल के तो अंदर ही है ना, वो कहीं स्टेशन में तो नहीं जा रहा, वो कहीं होता है या नहीं, वो स्कूल के अंदर ही है, ठीक है। अगर हम कहें वो गार्डन में है, तो क्या होगा? शुभम इज इन देम गार्डन, इनका एक खत्म, देम का एक खत्म, तो ये बन गया इन गार्डन। अब समझिए इन इनमें क्या फर्क है, कि जब सेंटेंस वो की कंडीशन आ जाए तो इम आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे वो की कंडीशन वो इश्यू हो, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लड़का पढ़ता है शुभम के साथ, जब मैंने शुभम को, मैंने पूछा शुभम कहाँ है, तो उसने कहा काय नया नो नो नॉलेज, विषय नो, इश वाइस एस नी, आई डोंट नो, ओके। उसके बाद अब मुझे ये बताओ कि आपको, अब ये बात है, आप डाटिया में पढ़ लिया,
अब अकुजेटिव कहाँ आते हैं? अकुजेटिव आते हैं वो ही, यानी टुवर्ड्स, यानी जहाँ पे मोमेंट है या कंडीशन चेंज हो रही है। मोमेंट पहले ऊपर था, यहाँ पे मोमेंट ना आए, वो की कंडीशन, कहाँ की कंडीशन। अब जहाँ पे मोमेंट है या कंडीशन चेंज हो रही है, देखो अब है शुभम गेट इन द स्कूल। अब स्कूल में जाता है। अब पहले शुभम था घर में, अब स्कूल जा रहा है। अब बताओ कोई मोमेंट है या क्या उसकी कंडीशन चेंज हुई है? हाँ भाई, क्या उसकी कंडीशन चेंज हुई है? बोलो, पहले वो घर था, अब स्कूल जा रहा है, क्या कंडीशन चेंज हुई है? बोलो। हाँ जी। हाँ जी, कंडीशन चेंज हुई है, इसलिए ये बट अकुजेटिव है। तो ये जो दी है, ये अकुजेटिव दी है। तो अकुजेटिव दी में कोई चीज ही नहीं आती। टेबल याद करना है। जैसे क्या करें भाई, वो पार्क में जाता है, ये देखो, हमाद गैर इन देन पार्क, क्योंकि देख अकुजेटिव देन होता है, या टेबल आपने याद करना है, हमाद गैर इन देन पार्क। अब देखो एक क्वेश्चन है, वो मैं अगर तुम लोगों से पूछूं, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, तुम लोग कहोगे कि भाई आपका मोबाइल टेबल पर है या अलमारी में। क्या मेरा मोबाइल वहां से मूव कर रहा है? हाँ भाई, क्या नो। मेरा मोबाइल मूव कर रहा है? बोलो, क्या मेरा नहीं। नहीं कर रहा? तो भाई ये देखो, अगर इफ माय हैंडी वॉइस माय हैंडी मूव नहीं कर रहा, तो क्या हो गया जी? दाइन हैंडी इज ऑफ देम टिश, ऑफ को ऑन, देम टिश, टिश का आर्टिकल दे और दिया का डाटिल देम ऑन द टेबल। ठीक है, ये देखो, दिया और दिया का डाटिल देम ऑफ द स्टूल, स्टूल में चेयर, स्टूल का आर्टिकल दिया और ऑफ डाटिल देम। लो जी, ये देखो, अब एक वर्ड लेगन। लेगन मीन टू पुट, रखना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं अपना मोबाइल टेबल पर रखता हूँ, रखता हूँ, पहले मोबाइल था मेरे हाथ में, अब टेबल पर रख रहा हूँ, तो क्या उसकी कंडीशन चेंज हुई? क्या उसकी कंडीशन ने, पहले टेबल था मेरे हाथ में, अब मैं टेबल पर रख रहा हूँ, तो क्या उसकी कंडीशन चेंज हुई? बताओ, क्या उससे मोमेंट आई है? बताओ भाई, पहले था मोबाइल मेरे हाथ में, अब आ गया हो टेबल पर, क्या कंडीशन चेंज हुई है? जी। हाँ जी। हाँ, तो ये क्या आ गया? Ich lege mein Handy auf den Tisch, Tisch का आर्टिकल der और der का क्वॉलिटी den। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, ये A2 में ज्यादा आएगा। अब यहाँ पे ये रूल है, इफ मोमेंट देन वी यूज अक्यूजेटिव, इफ नो मोमेंट देन वी यूज डाटिव। ये लेक्चर और भी आ गया, पर मेरा आज के लिए इतना काफी है, ये आगे और भी है। क्यों, क्या कहते हो? सर काफी है, इतना डाइजेस्ट हो जाए। हाँ, मैंने पहले कहा था सर, तो पहले मैं बोल बोल के रखे हुआ है।